आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कासगंज कांड, सिपाही की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में ढेर, एक फरार। टनल में फंसी 34 जिंदगियां बचाने की जद्दोजहद, 3200 बरामद। हिमाचल में एक सप्ताह तक मौसम साफ, शिमला का न्यूनतम तापमान प्रदेश में सबसे अधिक। मोदी आजाद की भावुकता में सियासी अटकलें तेज, पीएम ने गुलाम नबी को बताया अपना खास मित्र। बजट सत्र में पीएम मोदी के बोलने के बाद लोकसभा में आज अपनी बात रखेंगे कांग्रेस नेता राहुल गांधी। यूएई ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास, पहली कोशिश में ही मंगल की कक्षा में पहुंचाया अंतरिक्ष यान। म्यांमार में प्रतिबंध के बावजूद बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे प्रदर्शनकारी, पुलिस के साथ टकराव। सोने की कीमतों में आया उछाल, चांदी में भी आई गिरावट। कंगना रनौत का धाकर दावा, मेरी जैसी रेंज वाली एक्ट्रेस दुनिया में दूसरी नहीं। और टीम के हिस्से में आई हार, लेकिन लारा को पछाड़ने में कामयाब हुए विराट कोहली। कासगंज में पुलिस टीम पर हमला करने और सिपाही की हत्या करने वाले मुठभेड़ में ढेर हो गए हैं। आरोपी का नाम एलकार है, जबकि मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार काली नदी की कटरे किनारे मुठभेड़ हुई थी। आरोपी एलकार गांव धीमर का रहने वाला था। मुख्य आरोपी मोती फरार है, उस पर 11 मामले दर्ज है। एलकार भी पुराना हिस्ट्री शीटर है, उस पर भी कई मामले दर्ज है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के सिद्धपुरा थाना इलाके के गांव नगला धीमर और नगला बिकारी में अवैध शराब की सूचना पर कार्रवाई को निकले सिद्धपुरा थाने के दरोगा और एक सिपाही की शराब माफियाओं ने घेरकर पिटाई की थी। चमोली जिले में तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल में फंसे 34 व्यक्तियों को बाहर निकालने के लिए लगातार तीसरे दिन मंगलवार को भी ऑपरेशन जारी रहा। पूरे दिन टनल से महज 50 मीटर मलबा हटाने के बाद अभी तक रेस्क्यू टीम टनल के भीतर 150 मीटर दूर तक पहुंच सकी है। 180 मीटर दूर टी पॉइंट पर फंसे व्यक्तियों को बचाने के लिए अब वैकल्पिक रास्तों पर विचार किया जा रहा है। लगातार 3 दिनों से टनल में फंसी जिंदगियों को बचाने के लिए टनल के बाहर फ्लशिंग टनल में ड्रिल कर ऑक्सीजन की आपूर्ति और एसडीआरएफ एवं एनडीआरएफ के बचाव दलों को पहुंचने की संभावनाएं खंगाली जा रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 2 फीट बर्फबारी होने के 4 दिन बाद ही पूरे प्रदेश समेत चंडीगढ़, दिल्ली, अहमदाबाद, देहरादून, अंबाला और करनाल समेत देश के कई शहरों से शिमला का न्यूनतम तापमान अधिक रहा। रात समेत सुबह 8:30 बजे तक राजधानी का न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान में अचानक आई ऐसे बदलाव से हर कोई हैरान है। हालांकि मौसम विशेषज्ञ इसका अपना ही तर्क दे रहे हैं, लेकिन अन्य पर्यटन स्थलों पर यह सटीक नहीं बैठ रहा है। सोमवार रात को प्रदेश का सबसे अधिक न्यूनतम पारा शिमला का रहा। आपसी वैमनस्य और व्यक्तिगत लाभ हानि की छवि में घिरती जा रही राजनीति और राजनेताओं का मंगलवार को एक नया रूप दिखा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत भावुक हो गए। सख्त छवि के प्रधानमंत्री बार बार खुद को संभालते दिखे। जवाब में आजाद की नम आंखों ने भी मोदी के लिए सम्मान दिखाया। जाहिर तौर पर यह आपसी जुड़ाव था, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में जिस तरह की तीखी राजनीति हो रही है, उसमें इस क्षण को भी अकेले भावुकता के बजाय राजनीति के चश्मे से देखा जाने लगा है। इसे इस बात से और बल मिल रहा है जब खुद प्रधानमंत्री ने आजाद के अनुभव का जिक्र करते हुए कहा कि वे उन्हें निवृत्त नहीं होने देंगे। सोमवार को बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के भाषण पर पीएम मोदी ने कृषि कानूनों से जुड़े सभी सवालों के जवाब दिए थे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी कई कटाक्ष किए। सदन में पीएम मोदी के भाषण के बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में अपनी बात रखने वाले हैं। आज लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। राहुल गांधी बजट सत्र की बहस के दौरान कांग्रेस के हमले का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में सभी की नजरें सदन पर लगी हुई है।
संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी ने इतिहास रचते हुए पहली ही कोशिश में अपने अंतरिक्ष यान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचा दिया है। यूएई का होप यान करीब 1,20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्कर लगा रहा है। मंगल के गुरुत्वाकर्षण बल के पकड़ में आने के लिए यूएई के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष यान के इंजन को करीब 27 मिनट तक चालू रखा। इस ऐतिहासिक सफलता के अवसर पर दुबई के शासक मोहम्मद बिन राशिद बिन मखतूम और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान भी स्पेस सेंटर का दौरा कर वैज्ञानिकों का हौसला अफजाई किया। यूएई का होप यान अगले कुछ महीनों तक मंगल ग्रह के वातावरण का अध्ययन करेगा। यूएई के इस मिशन का लक्ष्य मंगल ग्रह के पहले ग्लोबल मैप को तैयार करना भी है। ये मिशन इसलिए खास है क्योंकि इससे पहले के रोवर मंगल के चक्कर ऐसे काटते थे कि वह दिन के सीमित वक्त में ही उसके हर हिस्से को मॉनिटर कर पाते थे। इसके अलग होप का ऑर्बिट अंडाकार है जिसे पूरा करने में इस रोवर को 55 घंटे लगेंगे। इसकी वजह से यह मंगल के हिस्से पर दिन और रात में ज्यादा समय के लिए नजर रख सकेगा। मंगल के 1 साल में यह हर हिस्से पर पूरे दिन नजर रखेगा। म्यांमार में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन कर मंगलवार को बड़ी संख्या में लोग सैन्य तख्ता पलट का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए और कई स्थानों पर उनका पुलिस के साथ टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों को तीतर भीतर करने के लिए पुलिस को पानी की बौछारों का इस्तेमाल करना पड़ा। सेना ने आयुंग और मांडाले शहर में कर्फ्यू लगा दिया है और 5 से अधिक लोगों के एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये नए नियम देश में सैन्य तख्ता पलट में सुश्री यांग सांग सू चीन की चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करने और सुश्री सू चिंग तथा अन्य वरिष्ठ नेताओं की नजरबंदी के खिलाफ 3 दिन तक बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन होने के बाद लगाए गए हैं। घरेलू शराफा बाजार में मंगलवार को सोने की हाजिर कीमतों में उछाल दर्ज हुई है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार को सोने के भाव में 495 रुपए की तेजी दर्ज की गई। इस उछाल से सोने का भाव 47,559 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गया। सिक्योरिटीज के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आई उछाल के चलते घरेलू शराफा बाजार में सोने की कीमतों में यह तेजी दर्ज की गई है। गौरतलब है कि सोना पिछले सत्र में 47,064 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। कंगना रनौत बेहतरीन एक्ट्रेस है। कई फिल्मों में उन्होंने अपने काम से लोहा मनवाया है। कुछ ऐसे फिल्में भी हैं जिनमें उनकी वजह से जान नजर आई। लेकिन अब कंगना ने एक ऐसा दावा सोशल मीडिया में सरेआम कर दिया है जिस पर बहस छिड़ गई है। कंगना ने ऐलानिया तौर पर कहा है कि उनकी जैसी अदाकारा की रेंज रखने वाली एक्ट्रेस इस समय पूरी दुनिया में नहीं है। अगर है तो वो बहस के लिए तैयार हैं। कंगना के इस दावे पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। भारतीय कप्तान और रन मशीन विराट कोहली ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रेन लारा को पीछे छोड़ दिया है। विराट ने इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार को खत्म हुए पहले टेस्ट में कुल 83 रन बनाए और तीनों फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में लारा से आगे हो गए। विराट के क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में कुल 424 मैचों में 22,369 रन हो गए हैं, जबकि लारा के नाम 430 मैचों में 22,358 रन है। विराट अब तीनों फॉर्मेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में 7वें नंबर पर पहुंच गए हैं।